जन आंदोलनों से आपने बड़े बड़े नेता निकलते देखे होंगे, उनकी बड़ी बड़ी कहानियाँ आपने अखबारों में, फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी जन आंदोलनों के साथ लगे रहते हैं और समाज में एक अच्छे बदलाव की कोशिश करते हैं। तो मैं इसी तरह के कुछ लोगों की तलाश में निकला हूँ और आज मैं हरियाणा के करनाल में हूँ। करनाल का एक छोटा सा गांव है चौरा, उसमें रहते हैं राम मेहर जी, जो ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़े हुए हैं, जो साक्षरता मिशन को लेकर भारत में बड़ा अभियान छेड़े हुए हैं कई सालों से। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगाई है। वो आमिर खान के सत्यमेव जयते में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हरियाणा को रिप्रेजेंट किया। आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह वो इन आंदोलनों में आए और अपने आप को उन्होंने इसमें इतना मशगूल कर दिया कि वो आंदोलनों को एक बड़ा बदलाव मानने लगे हैं। तो सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो शुरुआत आपकी हमें बताइए कि आप कैसे जन आंदोलनों से कैसे और क्यों जुड़े। दरअसल करनाल में एक परियोजना सरकार ने चलाई थी साक्षरता के नाम से, साक्षरता आंदोलन। तो उससे मैं जुड़ा था। मैं पहले तो वैसे कोई काम करता था अपना फैक्ट्री वगैरह में, तो लेकिन साक्षरता में वॉलेंटियर के तौर पे मैं जुड़ा था जी। और मैं साक्षरता की कक्षाएं लगाता था चौपाल में जी। और वहाँ पे जो ये बैंड बाजा बजाने वाले कुछ मजदूर लोग हैं, उनको रात को मैं लालटेन में या मोमबत्ती की लाइट में उनको पढ़ाता था जी। और जब उनमें से 8-10 लोग जो है कुछ थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान उनको हुआ, तो जो एक मैडम थी जो हमारे को कोऑर्डिनेट करती थी, उसने मतलब उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने कुछ पढ़ना लिखना सीख लिया। तो उसने मेरे को 8-10 गाँव की भूमिका दे दी जी। नोडल के तरीके से क्लस्टर एरिया पे, और फिर मैं उसने जो है प्रमोट करके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनाया मैं। जी। तो फिर वो परियोजना बिल्कुल बंद होगी। तो 2 साल हम ऐसे ही घूमते रहे और फिर ये परियोजना 2 साल के बाद आई, उसको उत्तर साक्षरता कार्यक्रम कहते हैं। तो वहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया। तभी हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति से मेरा परिचय हुआ। वो ज्ञान विज्ञान आंदोलन के साथी थे। तो हरियाणा ज्ञान विज्ञान के साथ आपका संपर्क हुआ। जो लोग नहीं जानते हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति क्या है और कि वो क्या करती है, क्या उसका एम है, वो जरा थोड़ा सा हमें समझाएंगे। जी, असल में ज्ञान विज्ञान समिति मतलब नाम से ही इसका परिचय हो जाता है। वैसे तो ज्ञान और विज्ञान जी। जब हम ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं तो ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित संस्था है और इसमें जो इसका मेन उद्देश्य है कि जो आम आदमी है वो अपनी बदहाली के कारणों को जाने समझे और उन कारणों को जान के अपनी बदहाली को दूर करें। जी। तो ये काम हम करते हैं। बाकी इसमें कुछ और काम करते हैं, जैसे अंधविश्वासों के ऊपर काम करते हैं, समाज से अंधविश्वासों को मिटाया जाए और शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। उसमें फिर पर्यावरण की भी बात है और उसमें फिर ये प्रौढ़ शिक्षा की भी बात है। तो फिर इसमें जो है धीरे धीरे जो तत्कालिक जो मुद्दे हैं उनको हम शामिल कर लेते हैं समय के अनुसार। तो ज्ञान विज्ञान आंदोलन जो है वो समय के अनुसार अपने एजेंडे जो है वो उसमें आते भी रहते हैं और जिसके मूल जो उद्देश्य है वो है भाई समाज में आपसी भाईचारा, वो मतलब किसी धार्मिक द्वेष ना हो, जातीय द्वेष ना हो और एक लैंगिक समानता, इसके ऊपर हम जो है वो काम करते रहते हैं समाज के बीच में। तो अभी आप सत्यमेव जयते में गए थे पीछे, तो वहाँ पर आपने मतलब एक गांव से उठ के आप इतने बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, कैसा आप महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि भाई हम लोगों ने इतनी मेहनत की और हम उस रुपैले पर्दे पर जा पहुँचे? जी, असल में ये कल्पनाओं में ही रहता था कि भाई हमें कितना बड़ा स्टार है। ये सुनते थे कि भाई लोग तरसते हैं उनसे मिलने के लिए, बॉम्बे के अंदर वो महीनों गुजारते हैं या कोई अवसर ढूंढते हैं उनसे कैसे मिला जाए। तो आमिर खान साहब की एक टीम आई थी हमारा, जो एक साक्षरता का एक सेंटर है रोहतक के अंदर सर्च के नाम से, वहाँ पे तो इंटरव्यू हुआ काफ़ी लोगों का। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। जो उसकी मीडिया टीम आई हुई थी वहाँ पे, तो उन्होंने एक इशारा भी कर दिया भाई आपका इंटरव्यू अच्छा रहा। और मेरे को मतलब था भी नहीं कि मैं वहाँ पे जा पाऊँगा, लेकिन वहाँ से एक लेटर आया हमारे ऑफिस में ही और वो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो
ऐसा, क्योंकि जिस तबके से हम जाते हैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई हम जो जहाज़ जैसे किसी ऐसे उसमें यात्रा करेंगे। तो वो जहाज़ की टिकट उसने भेजी और फिर वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं कई दिन तो सो नहीं पाया भाई, मैं जहाज़ में भी सफ़र करूँगा मैं। अच्छा। फील्ड से उठ के तो फिर मैं वहाँ पे गया और वो असल में उनका एक उद्देश्य था कि भाई हरियाणा के अंदर जो समस्या है, महिलाओं की पिटाई करना कहाँ से सीखता आदमी, ये मेरा टॉपिक था। जी। भाई क्यों पीटते हैं लोग महिलाओं को। हरियाणा में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं और हरियाणा में ये ऐसी धारणा भी है कि महिला को पीटने में आदमी अपने आप को गौरवशाली समझता है, ऐसा कुछ है। हाँ बिल्कुल, ये हरियाणा में हमारा उद्देश्य भी यही था और उस टीम का भी एक भी, इसको निकाल लें हम भाई कहाँ से सीखता है आदमी। क्योंकि वो उसकी कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो अपने परिवारों में देखता है भाई उसका दादा है किसी बच्चे का अपने उसकी दादी को पीट रहा है, उसका बाप फिर जो उसकी माँ को पीट रहा है, तो वो संस्कार अपने आप आ जाते भाई ये हमारा अधिकार है पुरुषों का। अब ये देखिए समाज में जो है वो अक्सर पिटती रहती हैं, शराबियों से पिटती रहती हैं, तो वो पड़ोसी भी ये कहते हैं कि भाई ये तो तेरा पति ही तो था, किसी गैर ने थोड़ी पिटा है। ये परसेप्शन एक बन गया, ये परसेप्शन बन गया है और वो महिलाएं कोई उस पर मतलब अटैक नहीं करती भाई, अपने बचावे के लिए भी नहीं करती जी। तो ऐसा उसका असल में माइंड सेट हो गया और वो समाज ने कर दिया ऐसा। तो यही हमारा वहाँ पे टॉपिक था, आमिर खान साहब के सत्यमेव जयते में। रामेर जी, आपसे करने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात जो मुझे आपसे जब मैं बात कर रहा था, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो मुझे पूछना भी चाहिए और लोगों को इस बारे में जानना भी चाहिए। आप लोग बड़े बड़े इंटरव्यूज़ देखते हैं, उनमें मसाला ढूंढते हैं, लेकिन जो हम लोग एक ग्राउंड रूट के ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, ग्राउंड के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, वो हमारे और आपके बीच के लोग हैं। उन लोगों के अंदर ऐसी कहानियाँ छिपी हैं जो हमारे समाज में एक बदलाव बन सकती हैं। तो मैं इनसे अभी बात कर रहा था इंटरव्यू से पहले, तो इन्होंने बताया कि इनकी पत्नी जो गीता देवी हैं वो चेयरपर्सन रही हैं यहाँ पे, और 30 शायद मेंबर थे, 30 के 30 वो 5 साल उन्हीं के साथ रहे, उन्हीं को चेयरपर्सन में रखा। नहीं तो यहाँ पर पहले भी और बाद में भी 2.5 साल से ज़्यादा कोई चेयरपर्सन नहीं रहता था, उसके जो मेंबर हैं वो लोग इधर उधर हो जाते थे। तो आप ये कैसे कर पाए कि 5 के 5 साल आपकी वाइफ चेयरपर्सन घरोंडा ब्लॉक में रही? ये असल में मेरे लिए एक चुनौती थी कि भाई ये पूरा समय कैसे निकाला जाए। तो जो हमने ज्ञान विज्ञान आंदोलन में सीखा, साक्षरता आंदोलन में हमने जो सीखा है कि भाई जैसे तथाकथित जो राजनीति है उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक विरोधी पक्ष होता है, विपक्ष जिसको कहते हैं, जी सर, और एक सत्ता पक्ष होता है। तो उसको हमने ख़त्म किया है अपने जो मतलब हमने अपने जो समाज के सरोकारों से सीखा है। तो उसमें जो विपक्ष में थे कुल 6 लोग थे। तो जो अकाउंटेंट था बीडीओ ऑफिस का, हम उसको कहते थे भी जो भी ग्रांट आई सबको बराबर दे दो। बेशक वो थोड़ा काम कराए अपने वार्ड में, लेकिन उसको जनता का काम कराना चाहिए जी। तो जब कई साल हो गए उनके अकाउंट में वो ग्रांट जाती रही, तो उन्होंने मेरे ऑफिस में आए, जो चेयरमैन का ऑफिस था, तो उन्होंने कहा भाई तू विपक्ष को ग्रांट क्यों दे रहा है? अच्छा। तेरे पक्ष के लोग तेरे को गिरा देंगे उनको अगर पता चलेगा। तो मैंने उनको कह दिया था कि भाई मेरी जेब में रिजाइन है, बेशक ये कल चले जाए, लेकिन उस जनता का क्या कसूर है। तो उस दिन 6 के 6 लोग ये कह के गए कि भाई तेरे जो साथ में लोग हैं पक्ष में वो छोड़ देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो जो 6 आपके विपक्ष में थे वो देख के कि भाई हमें ग्रांट्स मिल रहे हैं, हम लोग विपक्ष में बैठे फिर भी ग्रांट्स मिल रहे हैं, आपके साथ आगे वो लोग मेरे साथ आ गए। तो ये आपकी कहानी रही इस तरह की। ये कब की बात है, कब? ये 2007-8 का जो मतलब 10-12 साल हो चुके हैं। लेकिन एक बात और सामने आई, उसमें आपके सामने एक बड़े बाहुबली लड़ रहे थे इलेक्शन। तो कैसे आप अपने आपको उनके सामने खड़ा कर पाए? इलेक्शन कैसे आप जीत पाए? क्या स्ट्रेटजी थी? ओवरऑल आपने जब लास्ट में अंदाज़ा लगाया, कैसे इलेक्शन आप जीते? असल में स्ट्रेटजी कोई हमने बनाई नहीं, वो हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई थी। पिछले जो 12-14 साल का हमारा जो काम था पब्लिक के बीच में, सबको पता था कि ये नशे के खिलाफ हैं, महिलाओं के पक्षधर हैं, लड़कियों के पक्षधर हैं, शिक्षा का काम करते हैं। तो हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा कि भाई हम ऐसा कुछ करेंगे। उनको ये नहीं लगा कि भाई ये कोई ऐसा दावा कर रहे हैं
ऑलरेडी हम कर रहे हैं। तो ये देखिए कि हमारे पास पैसा नहीं था लड़ने के लिए। जो मेरे सामने इलेक्शन लड़ रहा था वो करोड़पति आदमी है। तो वो हमने जो है कुल 3,500 रुपये चंदा किया और उस बाकायदा उसका अकाउंटेंट भी बिठाया हमने। भाई आपने ये खर्च करने हैं, पर्चे के ऊपर खर्च करने हैं, जो मोटरसाइकिल हमारी फील्ड में जाएगी उसके ऊपर खर्च करने हैं। अब 3,500 रुपये का भी हमने बजट बनाया कि भाई इसको खर्च कैसे करना है। 3,500 रुपये का बजट, 3,500 रुपये और एक करोड़पति सामने, करोड़पति के सामने आप खड़े हैं। जी। 3,500 रुपये का हमने बजट बनाया कि भाई इसका करना क्या क्या है। मोबाइल रिचार्ज कराने हैं अपने 2-3, मोबाइल भी छोटे थे, एक आध फ़ोन था हमारे पास, और मोटरसाइकिल में तेल डलवाना है और पर्चे छपवाने। 3 चीज़ के ऊपर हमने खर्च किया है। शराब का हमने बिल्कुल बाइकाट किया हुआ था, भाई शराब नहीं पिलानी है किसी को, और किसी को झांसा नहीं देना है, झूठा आश्वासन। तो ये स्ट्रेटजी हमारे जो बनी बनाई थी वो काम आई है। तो इस तरह आप जीते। जी। तो बड़ी अच्छी आपसे बातचीत रही। समय का अभाव है, लोग लंबी वीडियो नहीं देखते यूट्यूब पे भी, तो किसी और दिन हम और आपसे बात करेंगे। ये हमारे साथ रामेर जी थे। गांव चौरा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। गांव ये करनाल में है। ज्ञान विज्ञान समिति एक जन आंदोलन चलाया जिसने साक्षरता को लेके, उससे निकले हुए एक ग्राउंड रूट के नेता हैं और साक्षरता को लेकर, प्रौढ़ शिक्षा को लेकर या फिर महिलाओं में बराबरी को लेकर बहुत काम करते हैं और रियल में काम करते हैं। हम ऐसे लोगों को दिल से सैल्यूट करते हैं और आप ऐसे लोगों की वीडियोस देखिए, उनके इंटरव्यूज़ देखिए, उनसे जानिए, समझिए कि ग्राउंड पे रह के बिना पैसे के आप कैसे काम कर सकते हैं अपना काम करते करते। डाइंग के लिए मैं मंजीत गौतम, नमस्कार।